नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ पापा खो गए। ये एक नाटक है जिसे लिखा है विजय तेंदुलकर जी ने। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि इस मजेदार नाटक का आनंद आप पूरी तरह से ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। बच्चों, ये हैं विजय तेंदुलकर जी। विजय तेंदुलकर मराठी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार, निबंधकार और लेखक हैं। इन्होंने फिल्मों के लिए पटकथाएं लिखी हैं, साथ ही साथ में एक राजनीतिक पत्रकार के रूप में भी जीवन जिया है। ये सिनेमा और टेलीविजन की दुनिया में पटकथा के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। इनका एक नाटक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, घासीराम कोतवाल। इनके नाटकों का अनुवाद कई भाषाओं में किया जा चुका है और इनकी प्रसिद्ध फिल्मों में रही हैं अर्ध सत्य, आक्रोश जैसी फिल्में। तो इस नाटक में उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार से बच्चों को अगवा यानी उनका किडनैप करके ले जाया जाता है, किस प्रकार बच्चों को सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ में निर्जीव वस्तुओं को भी चीजें महसूस होती हैं, ये इस नाटक के द्वारा उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। इसमें जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो भी मनुष्यों की भांति बोलती हैं, महसूस करती हैं। तो आइए आनंद लेते हैं इस नाटक का, जिसका नाम है पापा खो गए। राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़ बोला, आजकल की रातें भी न जाने कैसी रातें हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा बोला, दिन तो न जाने कैसे कैसे हड़बड़ी में बीत ही जाता है, लेकिन रात को तो बड़ी बोरियत होती है। तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़कर बराबर एक ही टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंबे का जन्म। बल्ब फेंककर तब दूर कहीं भाग जाने को जी होता है। अब पेड़ और खंबा दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। खंबे और पेड़ को लगता है कि जो रातें हैं वो बड़ी लंबी हो गई हैं, बीतती नहीं हैं। लेकिन खंबा कहता है कि रोज की रातों से जो बरसात में होती हैं उससे तो बेहतर है ये रात, क्योंकि बरसात की रातों में उसे बड़ा कष्ट सहना पड़ता है। मुझ पर भी एक रात आसमान से कड़कड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहां गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। मेरी तबीयत भी तो लोहे की सी है, मैं अब बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा कि नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूं। छे, चुंगी की तरह नौकरी भी कोई नौकरी है। तो पेड़ और खंबा दोनों अपने जीवन से उकता गए हैं। दोनों को लगता है कि हम एक ही जगह खड़े रहते हैं और तरह तरह के मौसमों की मार हमें झेलनी पड़ती है। पेड़ कहने लगा, अपने पत्तों के कोट को पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी मैं तुमसे पहले का खड़ा हूं यहां। यहीं मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ उतना अलग था यहां। वहां के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब ये सड़क भी नहीं थी, सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तो नहीं थे। तब सिर्फ सामने का ये समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था मुझे। तुम्हें तब यहां लाकर खड़ा किया तो मैंने सोचा चलो कोई साथी तो मिला, उतना ही सही। लेकिन वो भी कहां, तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने तुम्हें बहुत बार बात करने की कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहां की वही थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक कितनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हां, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। तो पेड़ बताते हुए कहता है कि मैं बहुत समय से यहां पर हूं, तुम्हारे आने से बहुत समय पहले से अकेला खड़ा रहता था। तब तुम यहां पर आ गए, लेकिन तुम बड़े अकड़ू थे, मुझसे बात नहीं करना चाहते थे। मैंने बड़ी कोशिश की थी, तो फिर पेड़ ने बात करने की कोशिश भी बंद कर दी थी। और एक दिन जब आंधी और पानी में मैं तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे,
कैसा था वो आंधी और पानी का तूफान? खंबा, तुम खड़े थे ना, इसीलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे अपने ऊपर जो झेल लिया था वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद जख्मी हो गए, बाद में मेरा गुरूर भी तो झड़ गया और अपने में दोस्ती जो हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। कहने का मतलब है कि दोनों में दोस्ती होने के लिए घटना घटी। जब खंभा पेड़ के ऊपर आ गिरा तो पेड़ ने उसे संभाल लिया। इस प्रकार दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों चुप। हवा की आवाज होती है, कुत्ते के भौंकने का स्वर सुनाई देता है। पोस्टर पर नाचती हुई औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, फिर पहले की तरह वो स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे के एक चरण को गुनगुनाता है और फिर रुक जाता है। अब यहाँ तीसरा पात्र भी आ गया है, वो है लेटर बॉक्स। कौवा, पेड़ के पीछे से आवाज लगाकर, आओ। कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं है इन्हें। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे की तरह कर्कश कांव कांव करें? कहता है जरा भर भी चैन नहीं। अपने पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर उसे खोलता है और पढ़ने लगता है। ये चिट्ठी किसकी आ पड़ी है? हेडमास्टर? ठीक। क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। मिलिए? परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब है? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर पैसे मिलते हैं। इन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों? छह, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। ये किसका पत्र है? अब यहाँ जो लेटर बॉक्स है वो अपने पत्र खुद ही पढ़ रहा है। एक पत्र में एक बच्चे के लिए लिखा गया है कि उसके पिता आकर हेडमास्टर से मिलें। उसमें कुछ शिकायतें लिखी हुई हैं, तो उसे अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि बच्चे आजकल के बहुत खराब हो गए हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं माता पिता के पैसे मुफ्त में आते हैं। तो अगर वो खुद ही प्रिंसिपल होता तो शायद बच्चों को बहुत सख्ती से रखता। इसके बाद खंबा कैसे कहता है, क्यों लालताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ रहे हो? लेटर बॉक्स आश्चर्य से कहता है, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरी ही तो हैं, मेरे कब्जे में ही तो होती हैं। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूं। पेड़ कहता है, कब्जे में होने का मतलब ये तो नहीं है लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स कहता है, चलता है पता तो चलने दो, मेरी तरह ये दिन भर बैठकर दिखाएं तब पता चलेगा। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। मैं देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी वो तो चलता बना, लेकिन ये लेटर बॉक्स, इसे नहीं होती बोरियत एक जगह बैठे बैठे। मैं तो कहता हूं 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। अब यहाँ वो आपस में बातें कर रहे हैं कि दूसरों की चिट्ठियां पढ़ना गलत बात होती है। तो लेटर बॉक्स कहता है, एक जगह बैठे बैठे मैं बोर हो जाता हूं, इसलिए चिट्ठियां पढ़ लेता हूं, इसमें मैं कौन सा बुरा काम कर रहा हूं। पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। अब यहां वो बताता है कि किसी की चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए। लेटर बॉक्स, मैं कहां किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूं, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूं, वह मुझ तक ही रहती हैं, इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। कोई आ रहा है लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी हुई नाचने वाली लड़की का संतुलन फिर से बिगड़ने लगता है। वह पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। अब यहां जब वो आपस में बहस कर रहे हैं तभी अचानक एक आदमी दिखाई देता है जिसके कंधे पर एक
बड़ा सा झोला जैसा है जिस पर सोई हुई लड़की दिखाई दे रही है। मैं बच्चे उठाने वाला हूं, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा ही नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले घर से ही लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद में सो रही थी, अब तक उठी भी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दे दी है, अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने को वक्त मिला नहीं, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लिटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहां इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। अब उसे लग गई है भूख, जो लड़की को उठाकर लेकर आया है। तो वो जो पेड़ है उसकी ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपने कोट को फैला देता है ताकि वो दिखाई न दे, और यहां वहां झांकते हुए सावधानी से कदम रखते हुए निकल जाता है। खंभा पेड़ से कहता है, श्श, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, जरूर बुरा आदमी है कोई, और ये लड़की तो कितनी छोटी सी है। यानी उन्होंने देखा कि एक बुरा आदमी उस लड़की को वहां पर लाकर सुला गया है। लेटर बॉक्स बोला, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कौवे को जगाते हुए, ए कौवे, जाग ना, जाग। कौवा, दिन हो गया क्या? पेड़, नहीं, दिन नहीं हुआ है, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहां नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। तो जैसे ही आदमी चला जाता है, वो सभी आपस में बात करते हैं, बोलते हैं कि देखो, दुष्ट आदमी इस छोटी सी बच्ची को उठाकर ले आया है। तो जो कौवा है वो आलस से उठते हुए कहता है, आंखों पर चुल्लू भर पानी डालकर अभी आया। खंभा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखता है और कहता है, प्यारी बच्ची, बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए कहता है, नास पीटे ने सोई हुई को उठा लिया, कहीं से चील जैसे चूहा उठाकर ले जाती है वैसे। खंभा, मैं भी देखना चाहता हूं उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो? अब यहां पर वो छोटी प्यारी बच्ची को देखना चाहता है खंभा भी, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहा। लेकिन सभी को उससे बड़ी दया आ रही है कि देखो कितनी प्यारी सी बच्ची है, उसे वो गंदा आदमी उठाकर ले आया है। लेटर बॉक्स, हाँ खंबे महाराज। कौवा आकर कहता है, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखकर कहता है, अच्छा ये लड़की, और वो दुष्ट आदमी कहाँ है, उसे उठाकर लाने वाला? खंभा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नास पीटा, और यह खिलौने सी बच्ची। उसका गला रुंध जाता है, नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूं ना, ऐसा होते हुए देखा है। पेड़, मैं बताऊं, अपन काम नहीं होने देंगे। अब उन्हें लग रहा है कि कितना प्यारी सी बच्ची है ये, जिसको उठाकर ले आया है, अब इसका पता नहीं क्या होगा। तो पेड़ कहता है, चिंता मत करो, अब हम उस आदमी का काम होने नहीं देंगे। और कौवा कहता है, मैंने तो रोज देखा है कि किस तरह से बच्चों को ये गंदे लोग उठाकर ले जाते हैं। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूं ये होगा कैसे? खंबा, होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट आदमी को मजे से इस बच्ची को उठाकर ले जाने दें। कौवा, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है उस नास पीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नजर थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कि कहीं ये मुझे भी ना उठाकर ले जाए। कौवा, ताऊ, आपको? खौं खौं करके वो हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या जरूरत है इसमें? खंभा, उसकी ये गंदी नजर यहां से मुझे खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी,
मतलब अब उन्हें पता नहीं है कि छोटी बच्ची जाग चुकी है। वो अभी भी आपस में बातें कर रहे हैं और उस गंदे आदमी के बारे में बोल रहे हैं कि बहुत ही खराब है, उसको मैंने देखा था। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा कोई और काम हो सकता है क्या? लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी मुद्रा में। मतलब लग रहा था जैसे वो सपना देख रही हो। तभी लेटर बॉक्स कहता है, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका तो वही जाने, उनका वही जाने। कौआ, ताऊ, एक जगह बैठे रहकर ये सब कैसे हो सकेगा? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे ये सब। पेड़, काफी समझदार है तू। अरे ये हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की सपने देखती हुई सी खड़ी हो जाती है। लड़की बोलती है, क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, ये पेड़, कौआ। मतलब अभी सभी के सभी चारों तरफ से सोच रहे हैं कि किस तरह से उस आदमी से बच्ची को बचाया जाए। इतने में लड़की उठ जाती है और उन सबको बात करते हुए देखकर उसे बड़ा आश्चर्य होता है। कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप, स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। मतलब उन्हें लगता है जैसे कि उसमें जान ना हो। अब लड़की बोलती है, ये तो ठीक ही लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वो सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध, मतलब कोई बोल नहीं रहा, सब चुप हो जाते हैं। कौन बोल रहा था? कौन गप्पे मार रहा था? कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है। सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो मैं चीखूंगी। अब यहाँ जो लड़की है वो बड़ी परेशान होकर देख रही है। उसे लग रहा है कि चारों तरफ तो बड़ा अंधेरा है, लेकिन यहाँ पर लोगों की बात करने की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन अब तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। उसे सिर्फ पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि चुपचाप खड़े हुए हैं। अब घबराहट में वो बोलती है कि कोई अगर नहीं बताएगा कि मैं कैसे यहाँ आई तो मैं रोने लगूंगी, मैं चीखूंगी। सभी चुप, निस्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। मतलब वो लड़की इतनी घबरा गई है, चुपचाप घुटनों में सिर दबाकर बैठ गई। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स पेड़ से कहता है, अब मुझसे नहीं चुप रहा जाता, बहुत घबरा गई है। वो आगे सरक आता है। बच्ची, घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूं लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोल सकते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच? उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता हूं, तो घबरा मत। अब मतलब वो लड़की को थोड़ा सा सांत्वना दे रहा है, कह रहा है कि डर मत, मैं ही बात कर रहा था, देख। अब उसे लगता है कि अच्छा ये चलता और बोलता भी है, तो लेटर बॉक्स उसको थोड़ा सा चलकर दिखाता है, बोलता है डर मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है। मज्जा, लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर कहता है, वैसे तो मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूं, कुछ भजन वगैरह। लड़की कहती है, सच? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। लड़की, तुम मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूं, नासपीटों ने, उन दोनों के पास तो कोई दूसरा रंग था ही नहीं, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। वो कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो लेटर बॉक्स, लाल हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे सारी बातें तो अभी सपने जैसी लग रही हैं। लेटर बॉक्स, कभी ना देखी हो ऐसी चीज, देख लो तो यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ।
लेटर बॉक्स कहता है, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर पर ही रहना चाहिए, पर तेरा ये घर है कहाँ? लड़की, हाँ, घर हमारी गली में है। वो इतनी भोली भाली सी लड़की है, छोटी है कि उसे ये भी नहीं पता कि उसका घर कहाँ है, तो वो अपने घर का पता नहीं जानती है। लड़की कहती है, सड़क पर, आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना बहुत आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स कहता है, ये तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में, गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम? हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वो तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लालताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है ना। लड़की, ये सब कौन, ये सब कौन? यहां तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर, है, नहीं नहीं नहीं, यहां कोई नहीं है, वैसे मैं बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। अब जो पेड़ है, खंबा, कुआ, कौवा सभी ठंडी ठंडी सांस लेने लग जाते हैं कि देखो ये हमारा भेद खोलने वाला है। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क पर लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की कहती है, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कहता है। रोड? अब भी लड़की बेचारी उस कुछ नहीं बता पा रही है कि उस सड़क का नाम क्या है जहां वो रहती है, गली कहाँ है। तो कहती है कि वो सड़क है जिस पर मैं रहती हूं, वहां मेरा घर है। लेटर बॉक्स पेट से लिफाफे निकालकर दिखाते हुए कहता है, ये देख, इस पर जैसा पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंभा बीच में ही बोलता है, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की ओर देखती है और खंबा चुप हो जाता है। लड़की, कौन बोला ये कमाल है? कौन? लेटर बॉक्स, खंबा जीभ काट के बोलता है, नहीं नहीं, यूं ही लगता है तुझे, यूं ही, मतलब उसके मुंह से निकल जाता है। तो घबरा कर कहता है, नहीं नहीं, कोई नहीं बोला। लड़की, मुझे सुनाई दिया है, वहां से, ऊपर से। पेड़, हाँ, एकदम ऊपर टहनी रखता है, मतलब उसके मुंह से भी निकल जाती है आवाज, तो मुंह बंद कर लेता है। लड़की, देखो वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा, मैंने नहीं की, चोंच दबाकर रखता है, मतलब उसके मुंह से भी निकल जाता है कि मैं भी नहीं बोला। खंभा, गधा है ये भी। पेड़, जब न बोलना हो तो जरूर। तभी पोस्टर पर बनी हुई नाचने वाली लड़की का संतुलन फिर से बिगड़ जाता है। फिर से वो अपने पांव टिकाती है, घुंघरुओं की आवाज आती है। अब लड़की क्या कहती है, वो देखो देखो कोई नाच रहा है। सभी एकटक उसे देखने लगते हैं। क्या है ये, क्या है, कौन बोलता है, कौन नाच रहा है, कौन? लेटर बॉक्स बड़े प्यार से, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं और गा रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन, बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, वह बिजली का खंबा, वह कौवा भी, और वह सिनेमा का पोस्टर भी। लड़की कहती है, कसम से। लेटर बॉक्स, कसम से, हम इंसानों के सामने बोलते नहीं हैं, ये सब इंसानों को ऐसा दिखाई देता है भूत करते हो, ये सब तो घबरा जाते हैं, इसीलिए जब हम अकेले होते हैं तब हम बोलते हैं, चलते, नाचते। इतने में नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ जाता है, घुंघरुओं की आवाज आती है, फिर वो पहले की स्थिति में आ जाती है। लड़की, मजे हैं, खूब मजे हैं। अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। पेड़, खंबा, कौवा सभी एक साथ बोलते हैं, शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, अब चलकर अपने पैर मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, जाओ बैठो। अब खंबा जो सीधा खड़ा रहता है उससे बैठा नहीं जाता। खंबे नीचे बैठो, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी,
मतलब सभी बारी बारी उसके पास आ जाते हैं तो वो चाहती है कि खंबा भी उसके पास आकर बैठ जाए। बेचारे खंबे से बैठा नहीं जा रहा। लेटर बॉक्स कहता है, अरे मैं बताता हूं तुझे, उससे बिल्कुल भी बैठा नहीं जाता। लड़की पूछती है, क्यों? पेड़ कहता है, क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया है तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की बेचारी बेचैन होकर कहती है, अय्या रे, मतलब ये बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। खंबा सिर हिला देता है, कहता है, हाँ। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसको बिठाते हैं। हाँ चलो। सब मिलकर बड़ी कोशिश करके खंबे को बिठा देते हैं। बैठने में उसे बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन बाद में वो बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खंबा जरा सा सुख महसूस करते हुए कहता है, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की कहती है, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मैंने देखा था। जीभ काटता है कौवा, बोलता है, हाँ मैंने नहीं देखा, मैं तो ये यूं ही कह रहा था। लड़की कहती है, ये लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। पेड़ कहता है, चलो ठीक, 0 तो 0 ही सही। लड़की कहती है, ए हम सब खेलें? पोस्टर पर बनी हुई नाचने वाली लड़की का संतुलन फिर से बिगड़ जाता है। घुंघरुओं की आवाज आती है, मत जा, एक लड़की बार बार गिर रही है। ए तुम्हें नाच करके दिखाऊं? मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके? सभी कहते हैं, हाँ हाँ दिखाओ ना। लड़की नाचने लगती है। पेड़ खंबे से कहता है, थोड़ी देर में वो आ जाएगा। खंबा, कौन? पेड़, वही दूसरा आदमी, बच्चे को उठाने वाला। खंबा कहता है, सचमुच उसके आने का वक्त हो गया है। कौवा कहता है, किसके? खंबा, उस बच्चे को उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वो। लेटर बॉक्स, बाप रे, तब फिर? पेड़ कहता है, क्या किया जाए? कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या? अब पोस्टर पर बनी हुई नाचने वाली लड़की आती है। लड़की और वो दोनों मिलकर खूब नाचते हैं। सभी दाद देते हैं। नाचते गाते जब होते एक दूसरे के काम को देखते हैं। दोनों फिर से फुसफुसाने के बाद नाचने लग जाते हैं। तभी दुष्ट आदमी आ जाता है, जिसे देखकर सभी चुप हो जाते हैं। नाचने वाली पोस्टर पर बनी हुई लड़की बीच में जाकर फिर से खड़ी हो जाती है। सभी अपनी अपनी जगह पर, और वो लड़की घबराकर पेड़ के पीछे छुप जाती है। आदमी, वाह, पेट भरकर खाना खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहां पर सो रही थी वहां जाकर देखता है, सिर्फ कोट ही वहां पर दिखाई पड़ता है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। कहां गई कहां छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़कर दिखाता हूं, मुझे चकमा देती है। मतलब उसे वो लड़की दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वो पेड़ के पीछे छुप चुकी है। वो उसे ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, सब के सब बीच में लपक झपक करती हुई लड़की बचने की कोशिश करती है। दुष्ट आदमी पीछे पीछे भागता है। होते होते सारी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लग जाती हैं। छोटी लड़की को बचाने की कोशिश करती हैं। धीरे धीरे सारे काम का जो गति है वो बढ़ती चली जाती है, जिसे ढोलक या तबले की ताल पर दिखाया जाता है। लड़की किसी तरह से उस दुष्ट आदमी के हाथ में नहीं आती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है, भूत! पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए भूत भूत चिल्लाने लगते हैं। सभी के साथ भूत भूत करता हुआ जो दुष्ट आदमी था वो भी भाग खड़ा होता है। सभी हंसते हैं। खंबा, मजा आ गया। कौवा, खूब भद्दुड़ गई उसकी तो। पेड़, क्यों उठाकर लाया था? बच्ची को बढ़ाया, बच्चे चुराकर भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। मतलब सबने उसे डराकर भगा दिया, और सभी बहुत खुश हो रहे हैं कि किस तरह हमने उसे डरा डरा कर यहां से भगा दिया है। अब सभी खुश तो हैं, लेकिन लड़की मिल नहीं रही, तो इसकी चिंता में सभी बैठ जाते हैं। तभी नाचने वाली लड़की के पीछे से वो झांकती है। लड़की शरारत से कहती है, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी खुश होकर इधर उधर देखने लगते हैं। उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। वो पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है।
सब थक जाते हैं। आखिर कौवा ही उसे पकड़ लेता है धप से। कैसी पकड़ ली? लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब? हाँ, मजा, खूब मजा आया मुझे। जरा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस आदमी से। तुम्ही ने बचा लिया मुझे। हाँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। थक गई मैं। वो लेट जाती है। बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मजा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मजा करेंगे। अब वो गहरी नींद में सो जाती है। सब उसे बड़े प्यार से देखते हैं। कौवा, सो गई बच्ची। पेड़, थक गई थी ना, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपकी देता है। कौवा उसके पैर दबाता है, यानी बड़े प्यार से उसे सुला रहे हैं। खंबा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब ये कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता भी तो ठीक से नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक भी नहीं बता सकती। वह बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खंबा, तो इसका क्या होगा? कहाँ जाएगी ये? लेटर बॉक्स, सचमुच रे, कहाँ जाएगी? कौवा, मैं बताऊं? सभी, क्या? कौवा, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसके पापा से इसे मिलवा सकते हैं। सभी, कैसे? आसान है। सुबह जब हो जाए, पेड़ राजा, आप अपनी घनी छाया इस पर किए रहें। वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज, आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिएगा। मतलब वो उन्हें उपाय बता रहे हैं कि क्या करना है। तो कौवा बड़ा समझदार है। खंबा, उससे क्या होगा रे? कौवा, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया। वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सी सहेली को देखेगी। वो लाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर तक पहुंचा देती है। खंबा, रहूंगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो तब क्या होगा? कौवा, मैं बराबर यहाँ जोर से काव काव करता रहूंगा। लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा। उनकी चीजें अपनी चोंच में उठा उठा कर लाता जाऊंगा। लेटर बॉक्स, पर तब भी कोई नहीं आया तो? लेटर बॉक्स, तो आपको, कौवा बताता है, आपको एक काम करना होगा लालताऊ। लेटर बॉक्स कहता है, जरूर करूंगा। अपनी अच्छी गुड़िया के लिए कुछ भी करूंगा। एक बार घर पहुंचा दिया कि सब ठीक हो जाएगा, समझे? क्या करूं बता तो? कौवा, आपको लिखना पढ़ना आता है ना? मतलब वहां उन सभी में सिर्फ एक लालताऊ यानी कि लेटर बॉक्स ही है जो पढ़ना लिखना जानता है। तो वो कहता है कि आपको तो पढ़ना लिखना आता है। अब कौवा जो है वो उसके कान में कुछ धीरे से कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिला देता है। कुछ देर के बाद उजाला हो जाता है। सुबह होती है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौवे की काव काव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा बनी हुई है, यानी कि वो बिल्कुल उसी तरह से खड़ी हुई है जैसे कि लिखा हुआ हो। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है, यानी जो दर्शक हैं उनके सामने आ जाता है। लेटर बॉक्स कहता है, लालताऊ बोल रहा हूं। आप में से किसी को अगर हमारी प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जल्दी से जल्दी हो सके उन्हें यहाँ ले आइएगा। तो यहाँ वो उपाय ढूंढ लेते हैं किस तरह से बच्ची को उसके घर पहुंचाया जा सकता है। इतने में पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों, ये तो था हमारा बहुत प्यारा सा नाटक जिसमें सभी निर्जीव वस्तुएं बोलती हैं, महसूस करती हैं, उन्हें भी वही चीजें अनुभव होती हैं जैसे कि मनुष्यों को होती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी सी समस्या को दिखाया गया है कि किस प्रकार से मासूम बच्चों को उठाने वाले बच्चों को ले जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी चाहिए कि कभी भी हम इस तरह से लोगों की बातों में ना आएं और कभी भी अकेले ना हों। तो हमें आशा है कि पाठ आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसी पाठ के प्रश्नोत्तर इत्यादि के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा।